अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है अठरा। अठरा क्या होता है, इसको क्यों फीमेल्स के साथ यानी कि जोड़ा जाता है कि अगर किसी को मिसकैरेज हो गया, बार बार मिसकैरेज हो रहा है, अगर किसी का बेबी जो है वो बिफोर बर्थ डेथ हो गई है किसी के बेबी की, या इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं उनको यानी कि क्यों इससे जोड़ दिया जाता है कि जी आपको अठरा का प्रॉब्लम है। तो इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। ये वैसे तो अगर हर चीज़ को प्रॉपरली जो है अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए हम बेसिकली मेन चीज़ें जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये क्या है। असल में होता क्या है कि बार बार अबॉर्शन होना या मिसकैरेज होना, जिसको रिकरेंट अबॉर्शन या मिसकैरेज बोलते हैं, उसके बार बार होने की वजह से यानी कि हर दूसरे तीसरे महीने में यानी कि अगर प्रेगनेंसी हुई है दूसरे तीसरे महीने में मिसकैरेज हो गया, या फिर यानी कि जो फीमेल है उसको पता ही नहीं चला कि उसको प्रेगनेंसी है, उससे पहले ही उसको ब्लीडिंग होने लग गई या मिसकैरेज हो गया उसका, ठीक है। इस कंडीशन में यानी कि जब 2 से 3 या 4 बार ये हो जाता है, इस तरह का प्रॉब्लम फीमेल के साथ इस तरह का इशू जब हो जाता है तो इसको कह दिया जाता है जी आपको अठरा का प्रॉब्लम है। या ऐसी फीमेल जिनको 2 मंथ तक प्रेगनेंसी जो है वो ठीक रहती है बिल्कुल, यानी कि 8वें 9वें महीने तक बेबी की हार्ट बीट आ रही होती है, फिर एकदम से रुक जाती है और फिर डीएनसी या अबॉर्शन करके जो है वो उसको रिमूव करवाना पड़ता है, या कुछ फीमेल्स को खुद ही ब्लीडिंग हो जाती है। सो इस तरह के केसेस पे अगर 3 से 4 दफ़ा एक फीमेल फेस कर लेती है तो उसको कह देते हैं जी आपको अठरा का प्रॉब्लम है। अगर बेबी की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होती, 5वें महीने से पहले अगर बेबी की प्रॉपर जो है वो उसके ऑर्गन्स या उसके जो फीचर्स हैं या उसके जो अपर लिम लोअर लिम यानी कि उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं अगर वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रहे तो 5वें महीने से पहले ये चीज़ जो है वो एनॉमली स्कैन में डिटेक्ट करके तो मदर का जो है वो मिसकैरेज कर दिया जाता है या अबॉर्शन कर दिया जाता है। तो इस कंडीशन को भी जो है वो अगर फीमेल के साथ ऐसा 3 से 4 दफ़ा हो जाए तो कह देते हैं जी आपको अठरा का प्रॉब्लम है, ठीक है जी। या कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनकी 7वें महीने में जो है वो पेन्स लगती हैं, डिलीवरी होती है और बच्चा या तो माँ के पेट में ही उसकी डेथ हो जाती है या आफ्टर डिलीवरी बच्चे को यानी कि बचाना मुश्किल होता है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। या इसकी एक और कंडीशन ऐसी होती है कि डिलीवरी के बाद 8 दिन के अंदर ये लोगों की मिथ होती है कि 8 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर अगर बेबी जो है वो उसकी डेथ हो जाए या 1 महीने के अंदर बेबी की अगर डेथ हो जाए तो इस तरह के केसेस अगर किसी फीमेल को फेस करने पड़ रहे हैं तो उसमें भी कह देते हैं जी इसको अठरा का प्रॉब्लम है। या ऐसे फीमेल जिनके बेबी पैदा तो होते हैं यानी कि वो 9th मंथ तक सर्वाइव करते हैं, फिर वो पैदा होते हैं लेकिन वो नॉर्मल नहीं होते, उनमें अनॉमली डिफेक्ट्स होते हैं। उनका किसी को मतलब ब्रेन में कोई मसला होता है, किसी का मतलब कि ऑर्गन्स या उनके मतलब कि प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते, फंक्शन नहीं कर रहे होते, तो इस तरह का कोई ना कोई जेनेटिकली इशू होता है तो उन फीमेल्स को भी इससे जोड़ दिया जाता है कि आपको अठरा का प्रॉब्लम है। प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो रही, नॉर्मल बेबी की तरह बेबी पैदा नहीं हुआ, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो इन सारी कंडीशंस को सॉल्व करने के लिए मेडिकल टर्म्स मौजूद हैं। आपको जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड यानी कि प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जाता है, चीज़ों को डील किया जाता है। सो इसको जो है इन सारी चीज़ों को यानी कि अठरा के साथ कंसिडर नहीं करना चाहिए। किसी भी फीमेल को ये लेबल नहीं लगा देना चाहिए कि जी इसको अठरा का प्रॉब्लम है और फिर लोग कहते हैं जी नहीं इसके पास नहीं जाना, नहीं इसकी तो साय से भी दूर रहो। तो इस तरह की बातें फीमेल्स के लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा यानी कि उनके ऊपर अपना इफ़ेक्ट छोड़ती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉपरली जो है वो डॉक्टर्स के पास जाएँ, उसका प्रॉपर एक मेडिकल ट्रीटमेंट लें, उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करें और फिर उस प्लानिंग के तहत जो है वो थ्रू आउट अपनी प्रेगनेंसी को लेकर चलें। तो फिर बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनके पास नॉर्मल बेबीज़ होते हैं। सो इस चीज़ को अगर किसी के पास बेबी नहीं है या वो मतलब कि उनका बेबी में कोई मसला हो जाता है या मिसकैरेज हो जाता है तो वो हरगिज़ उसको अठरा से रिलेटेड नहीं करना चाहिए। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।